केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित किया। इसका उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा और भारत में व्यावसायिक विश्वास को और मजबूत करने के लिए अधिनियम के अपराधीकरण पर आम सहमति बनाना है। अच्छा लगता है जब सभी विषय को गंभीरता से लेके गंभीरता उसकी समझते हुए चर्चा के लिए समय निकालते हैं, समय देते हैं, विषय की गहराई में जाके उसमें से समाधान निकालने के लिए जब संयुक्त प्रयास होता है सभी का, तब मैं समझता हूं कि आउटकम्स अच्छे मिलते हैं। मेरी तो उम्मीद रहती थी कि ज्यादा राज्यों के मंत्री आए और सौभाग्य हो इस महत्वपूर्ण चर्चा में। सर्टेनली थोड़ा दुख होता है कि राज्य इस विषय को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं जितना लेना चाहिए, और अच्छा रहता अगर बाकी राज्यों के भी मंत्री आते तो एक सभी के व्यूज टेबल पे आते, सभी की सहमति अच्छी बनती। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो मंत्री आए हैं वो शाम तक रहें और देखें कैसे इस पूरी चीज और इसके साथ भी अगर कोई और जुड़े हुए उपभोक्ता मामले के विषय उनके संज्ञान में हो तो उसके बारे में जितना हमें इनपुट दे सकें हम उससे लाभान्वित होंगे। हमारे काम की प्रक्रिया में, हमारे कानूनों में काम को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसमें अगर कोई और सुझाव भी हो आज के दिन भर की बैठक में और उसके बाद भी, तो हम उसका स्वागत करते हैं, खुले दिल से, खुले मन से स्वागत करते हैं। अ गुड डिस्कशन इंक्रीजेस द डायमेंशंस ऑफ एवरीवन हु टेक्स पार्ट। ऐसा नहीं है कि जब हम चर्चा करते हैं तो सिर्फ हम ही को लाभ हो रहा है या केंद्र सरकार को या इस विभाग को लाभ हो रहा है। चर्चा में से आप सबको भी लाभ होता है, आप सब भी उसमें से कुछ निचोड़ लेके जाते हैं, आप सबको भी अपने अपने काम में कुछ ना कुछ नए तरीके से, जैसा दीदी ने कहा, परिवर्तित रूप से सोचने के लिए, आगे काम करने के लिए शायद कुछ नई विचार आए, कुछ प्रोत्साहन मिले। तो इससे ये गिव एंड टेक होता है। डिस्कशन इज ऑलवेज टू वे, और इसीलिए आप सबने समय निकाला। मैं उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा जो भी आज इस कार्यशाला में उपस्थित है। अब इसको आप गंभीरता से देखिए। इस स्लाइड में मतलब मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़े वैसी ये स्लाइड है, और मीडिया के हमारे बंधु इस रूम में हैं। मैं इससे मीडिया को भी साथ में रखा इस सत्र में कि मैं चाहता था कि मीडिया इस बात को देश भर में उजागर करे और उससे देश के जो सब राज्य हैं जिन्होंने ऑब्जेक्ट किया है डिक्रिमिनलाइजेशन इस एक्ट को, उन सबका पर्दाफाश हो। क्या सोच है वो, क्या आपके मन में क्या खोट है जिसके कारण सब इस डिक्रिमिनलाइजेशन को अपोज कर रहे हैं राज्य। ये बात जनता के बीच में जानी चाहिए। अब आप देखिए, पहला ऑफेंस बुक होता है, कंपाउंड भी हो जाता है, 5,000, 2,000, 1,000, 500 जो भी फीस होती होगी, उसके अंदर मैं नई डिटेल में जाना। मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं, मुझे अब इस विभाग में 1.5 साल हो गया, और 1.5 साल से इस काम के पीछे लगने के बाद कुछ मात्रा में दुखी होकर आज की एक कार्यशाला रखी है। मुझे आज तक कोई इसका जवाब नहीं दे पाए। लीगल मेट्रोलॉजी के कुछ ऑफिसर्स मुझे सुनाते रहते हैं, नहीं साहब लोग इतना डर जाते हैं पहला ऑफेंस के बाद कि दूसरा ऑफेंस होता ही नहीं है। इस देश में तो फांसी की सजा भी जिस चीज पे है उस पे भी सीरियल ऑफेंडर्स और रिपीटेड ऑफेंडर्स इससे ज्यादा होंगे। 1,13,000 इसमें सबसे अधिक है फॉर यूज ऑफ अनवेरिफाइड वेट और मेजर। एक बार उसने ऑफेंस किया अनवेरिफाइड वेट और मेजर, उसके बाद पूरे साल भर, किसी कोई अप्रैल में भी बुक हुआ होगा, पूरे साल भर उसने कभी नहीं किया अनवेरिफाइड वेट और मेजर। तो फिर तो हर साल ये आंकड़ा खत्म हो जाना चाहिए था, अभी आस्ते आस्ते 0 पे आ जाना चाहिए था। अगर 11 महीने के लिए आदमी सुधर गया तो लाइफ लॉन्ग सुधर जाएगा। पर जब डिटेल्स निकाली
तो सेम ऑफेंडर को 3 बार इन 4 सालों में चालान कटा है। अगर हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, अगर भारत के बने वस्तुओं को विश्व भर में अहमियत और उसका सही स्थान दिलाना है, जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि बी वोकल फॉर लोकल एंड टेक लोकल टू ग्लोबल, अगर हमें उसमें सफलता प्राप्त करनी है तो मैं समझता हूं आप सबका काम उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। चाहे वो क्वालिटी हो, अच्छी गुणवत्ता वाला सामान देश में बिके, हर सामान अच्छा बने जिससे देश विदेश में एक ही सामान जाए। आप सब आए, उसके लिए पुनः एक बार आप सबका धन्यवाद करते हुए और उम्मीद करते हुए कि आज की ये कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।